गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी हैं उसको कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसकी थ्योरी को समझते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम लोग ग्राफ से देखेंगे और समझेंगे। लास्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब हम लोग रिलेशन देखेंगे किसके बीच का, बोलो, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं और पॉलिनोमियल समझते हैं क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल जो होता है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। मतलब क्या हुआ, देखो, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponents of variables are non-negative integers। इसका मतलब क्या हुआ, देखना, पॉलिनोमियल जो होता है ना, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स में कहीं कहीं डिफिनेशन में होल नंबर भी दिया हो तो होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखना, यहाँ पे मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूँ, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूँ। देखना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। क्या रहा है, इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। देखना एक्सपोनेंट्स क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक्सपोनेंट्स हो जाता है। देखना, इसको हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना x का पावर 2, ये गलत होता है एक्चुअली में देखा जाए तो। ये देखो, ये जो है ना, ये x का एक्सपोनेंट जो है ना वो 2 हुआ, और पावर किसको बोलते हैं ये भी समझ लो, x स्क्वायर, ये टोटल बेस के साथ इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो ये होता है पावर और ये होता है एक्सपोनेंट, दोनों अलग अलग होता है। अब देखना क्या रहा है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर, ये देखना, ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, इसका जो है ना एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव, इसका भी ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है ना, देखना, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या है, बोलो, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल होगा ना, बोलो, ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब देखो, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ।
बताओ ये पॉलिनोमियल होगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है ना वो निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, बताना। ये जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? बोलो, ये होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है ना ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो फिर एक्सपोनेंट क्या हो गया वेरिएबल का, निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखना एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखना। ये बोलो पॉलिनोमियल होगा? देखना, ये पॉलिनोमियल होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखना, और ये क्या है? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये यही वाला है। तो नोट दे के लिख लो, या जो भी, इसको याद रखना पॉलिनोमियल किस केस में नहीं होगा। देखना, ऐसा कहीं दिखे वेरिएबल का एक्सपोनेंट ऐसा, या इस टाइप में दिखे, ठीक है, या इस टाइप में दिखे ना, तो ये जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कहीं ये दिखे ना, तो ये क्या होगा? बोलो, पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं होगा। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। देखो क्या हुआ ना कि हम लोग पॉलिनोमियल का जो डिफिनीसन लिया था ना, उसमें हम लोग देखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था x²। ठीक है, इस 2 को मैं बोला एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये जो ओवरऑल है ना, इसको मैं पावर बोला वहाँ पे। ठीक है, ये पावर बोला। ठीक है, ये एक्सपोनेंट हुआ, ये पावर हुआ। अब देखो कन्फ्यूज़न बच्चे कहाँ पे, हम लोग जो है ना जनरली बोलचाल में क्या यूज करते हैं, x का पावर 2, x का पावर 3, ठीक है, x का पावर 3, ऐसे हम लोग बोलते हैं। जो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो हमारा होता है, बोलो, डिग्री। इसका मतलब देखते हो, वो एक्सपोनेंट नहीं यूज किया, वो पावर यूज किया है। इसका मतलब जो है ना, आप लोग इसको पावर बोल सकते हो, इसको नॉर्मली आप लोग पावर बोल सकते हो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना इसमें, नॉर्मली उसको पावर बोल सकते हो। क्यों? अंडर 10 जो होता है ना, मतलब हाई स्कूल तक इन चीज़ों को इक्वल माना जाता है, तो ये बराबर दोनों होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये देखो, ये 3 टाइप्स का होता है। कौन? बोलो। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। पहला बोलो मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। अब देखना, मोनो मीन्स होता है 1, ठीक है, तो जिसमें 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, दोनों अलग अलग है। अब बाइनोमियल में देखो, बाई मीन्स होता है 2, ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, और ये
ट्राइनोमियल मतलब बोलो 3 टर्म आएगा इसमें, तो x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हुआ बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। अब हम लोग समझते हैं द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ठीक है, px। इसका मतलब समझना ये पॉलिनोमियल है इन टर्म ऑफ x, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। तो देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, देखना है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, बोलो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसका जो है ना डिग्री कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो हाईएस्ट जो पावर है ना, ठीक है, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो डिग्री क्या होता है, बोलो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन, बोलो px, कोई पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या था, बोलो 2 था। तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। नॉर्मल समझो ना, ये देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है ना वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन, पहला लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा जो होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा जो होता है ना वो हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखना मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ ax प्लस b। अब देखना इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, बोलो 1 है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, बोलो डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1। इसका एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ। ये मान लो px, ठीक है, 2x प्लस 3। तो इसका जो है ना डिग्री कितना हो जाएगा, बोलो डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं यहाँ एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं ले रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें जो है ना x का मैक्सिमम पावर कितना है, बोलो 2 है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखना इसमें मैक्सिमम पावर x का कितना है, 2 है ना, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो डिग्री कितना हो जाएगा, बोलो डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। ये अरेंजमेंट मायने नहीं रखता है, इधर उधर हो सकता है, मैक्सिमम हम लोग को पावर देखना है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल समझते हैं। देखना क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये px मान लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस
डी, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ना x का मैक्सिमम पावर कितना है बोलो, 3 है, तो इसमें जो है ना डिग्री कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल इसका भी लेता हूँ, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा बोलो, px इसको मान लो, डिग्री कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये जो है ना इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है, इसलिए कहते हैं ना, ये देखो ये px है ना, y = 2x + 3। जब इसका तुम लोग ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, देखना ध्यान से, ये एक लाइन मिलेगा। ठीक है, इसका लाइन मिलेगा, जैसे नॉर्मली मैं जो है ना रफली बना देता हूँ, ऐसे करोगे तो एक लाइन मिलेगा। ठीक है, एक लाइन मिलेगा। ठीक है, ये लाइन मिलेगा, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका कहीं ना कहीं तुम लोग सॉल्व करोगे ना, ग्राफ बनाओगे ना, तो ये कर्व मिलेगा ना, तो वो तुम्हारा पैराबोला हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला कुछ भी हो सकता है, इसको जो है ना ये कर्व हो सकता है। ठीक है, पैराबोला क्या है, कर्व है। इसका भी जब बनाओगे ना तो रफली मैं ले रहा हूँ ग्राफ, याद रखना, इसको जब बनाओगे ना तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, इन टर्म ऑफ किसके है बोलो, x के, एट x = k। ठीक है, x = k, k यहाँ पे जो है ना k रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। इसको जो है ना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x = k को जो है ना, इसको डिनोट देखो कैसे करते हैं, डिनोटेड pk से करते हैं, इसको समझते हैं। देखो मान लो मैं यहाँ एक px ले रहा हूँ। ठीक है, x² - 3x - 4। ठीक है, एट x = 1, एट x = -1 ले लो। ठीक है, अब देखना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ये x जो है ना इसको ऐसे लिखेंगे p -1। ठीक है, मतलब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, तो ये क्या हो जाएगा देखना, ये -1 -3 और -1 -4, तो इसको जो है ना ये देखना, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +3 -4, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना एट x = 1 लिया, एट x = और मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा देखो, ठीक है, एट x = 1 पे वैल्यू ऑफ क्या होगा देखना, 1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 +1 -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये -3 -4, तो ये कितना हो जाएगा देखना ध्यान से, -6 हो जाएगा। ठीक है, एक और वैल्यू ले रहा हूँ, देखना ध्यान से, जो है ना x = 4 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ p4। ले रहा हूँ। ठीक है, 4 का स्क्वायर -3 4 -4, ये कितना हो जाएगा देखना, 16 हो जाएगा, -12 -4, ये 0 हो गया। इसका मतलब समझे,
ये जो मैंने वैल्यू लिया ना रियल नंबर -1, 1 और 4, इसका मतलब क्या हुआ देखना, ये x इज इक्वल टू -4 पे 0 आया और x इज इक्वल टू -1 पे भी क्या आया, 0 आया। अब देखो जब मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो -6 आया। इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो x बराबर -1 और x बराबर 4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। मतलब क्या हुआ देखना, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, कोमा 4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक है, px, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px ठीक है। किसका बोलो, x स्क्वायर -3x -4। इसका मतलब देखना है, इसको समझना है, किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, 0 कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें उसको पुट करोगे ना तो 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये वाला, ये -1 और -4 0 है ना इस पॉलिनोमियल का, तो इसका वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट किए तो क्या हुआ, 0 आ गया। ये देखो ये 0 नहीं है, 1 पुट किए ना तो क्या आया, -6 आया, तो इस पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है, ठीक है। तो देखो ना ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इसका कितना हुआ, 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, 2 आना चाहिए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन नहीं हुआ।